हमारे शरीर में दो चीज है, एक जीव एक आत्मा। जीव जाता है गर्भ के अंदर, जो 9 महीने रहता है वो है जीव। आपने गोपियों का नाम सुना है, जब द्वापर के अंदर आत्मा आई थी तो वो कितने 12-12, 13-13 साल की कन्याएं थी जिनके अंदर आत्मा की शक्ति आई थी। तो जन्म के टाइम तो नहीं थे ना, जन्म के बाद 12-12, 13-13 साल की थी। तो यही अंतर है कि जीव गर्भ में जाता है, आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती, इसलिए उसका कभी जन्म नहीं होता। तो जब किसी का जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण कहां से होगा फिर? तो जन्म जिसका होगा वही मरण होगा। तो जीव का जन्म होता है, जीव का ही आत्मा वह मरण होता है। एक लिखा है कि वह न तो कभी जन्मा न जन्म लेगी, वह अजन्मा है, मतलब जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। तो वो कहां पर है आत्मा आखिर, जिसका कभी जन्म नहीं था? ये तो संसार भी बनता है और बन के मिट भी जाता है। तो जो बन के नहीं मिटता है वो क्या है? परम धाम। और वहीं पर आत्मा और परमात्मा रहते हैं, ना जो कभी ना बनते हैं ना कभी मिटते हैं। अब वो खेल को कहां देख रही है? क्योंकि संसार तो मिटने वाला है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आत्मा भी तो अखंडी होगी, तो इस संसार में नहीं आ सकती। वो खेल को कैसे देख रही है? आत्मा की नजर से देख रही है केवल। जैसे बिस्तर पे जो है सपना देख के किसी और देश में पहुंच जाते हैं, ऐसे ही आत्मा परमधाम के अंदर ही जैसे हम सब बैठे हैं, ऐसे ही उनकी आंखें तो खुली है, परमात्मा की नेत्रों में देख रही हैं, और वो घर न दिखाई दे के संसार दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा है कि वो शाश्वत है, यानी आत्मा अखंड है, अविनाशी है, और ये संसार बन करके मिटने वाले हैं। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरती है। मान लो हमारा अंतिम समय जैसे इस शरीर का है, मान लो और 10 साल भी रहा तो अंत से कहीं ना कहीं होना है। लेकिन अगर इसमें आत्मा है तो परमात्मा उस अगर जागृत नहीं हुए इस तन के अंदर, मतलब पहचान नहीं हुई मुझे आत्माओं की कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम से आई खेल देखने के लिए, अगर जीव भाव में रही जीती रहूंगी तो परमात्मा को पता है उस आत्मा को पहले इस तन से उठा करके किसी और तन पर विराजमान कर दे, क्योंकि इस तन तो जागृत ही नहीं है, लेकिन कभी भी गर्भ में नहीं जाएगी और इस तन को लाभ नहीं मिलेगा। जीव को 84 लाख योनियां भुगतता ही रहेगा। अगर इस तन में पहचान हो जाती है जीव को, तो वो भी हूबहू आत्मा का ही प्रेम करेगी। जीव अपने आप को आत्म भाव में रहेगा कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा का उसको संग मिल जाएगा। संगति का असर, कहते हैं संगति का असर पड़ता है। अगर दारू भी पीने वाला उसको दारू रहेगा तो वो दारू पीना सीख जाएगा। ऐसे आत्मा के संग करके जीव भी अपने आप को आत्म भाव में प्राप्त करेगा और वो भी अखंड मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो लिखा है ना कि शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरती। आत्मा तो मरती ही नहीं, लेकिन जीव भी अखंड हो जाएगा, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से रहित है। जब उसका हम चिंतन करेंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, जब उसको ध्यान करेंगे तो हम भी अखंड हो जाएंगे। इस कारण से हमारा 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं। फिर 21वां श्लोक, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। देखिए ये आत्मा के लिखा है कि आत्मा अखंड है, अविनाशी है, प्रेम का स्वरूप है, भला वो किसी को मार सकती है ना मरवा सकती है। तो यहाँ तो एक दूसरे को सभी मार रहे, तो क्या है? जीव। इसलिए हमें दोनों चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। जीव के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार होता है, लेकिन आत्मा के अंदर कोई भी विकार नहीं होता। वो कौन है? प्रेम का स्वरूप है, केवल प्रेम का स्वरूप। फिर अगले श्लोक में है 22 में, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम नहाए, हमने ये धुले हुए कपड़े पहन लिए, पुराने उतार दिए, ऐसा ही शरीर जो होता है, जो चेतन जीव हो जाता है,
उसमें अगर आत्मा नहीं है तो वो जन्म मरण के चक्र में चलता रहेगा। इस तन के अंदर कर्म के अनुसार ये योनियां मिली, मनुष्य तन मिल गया। अगर इसने परमात्मा की पहचान नहीं करी या और देवी देवताओं की भक्ति भी अगर नहीं करी तो भी कर्म के अनुसार उसे कौन सी योनि मिलेगी किसी को नहीं पता। लेकिन मनुष्य तन के अंदर हमारे पास विवेक होता है। अगर हम परमात्मा की भक्ति कर लेंगे तो आवागमन से जीव मुक्त हो जाएगा। और आत्मा का बताया, अगर आत्मा उस तन के अंदर है, अगर जागृति उसे नहीं आई तो उसे दूसरे तन पर विराजमान परमात्मा कर देते हैं, लेकिन आत्मा गर्भ में नहीं जाती, केवल जीव ही जाता है। अब देखो उसमें क्या लिखा है कि अणु आत्मा दूसरे शरीर में स्थानांतर परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा की कृपा से दूसरे तन के अंदर प्रवेश होती है आत्मा। और जीव तो कण कण में ही यहाँ पर है, चाहे वो हाथी हो, चींटी हो, पशु पक्षी कोई भी हो, जीव सबके अंदर, लेकिन आत्मा केवल मनुष्य तन के अंदर ये खेल देखती है। ये साफ लिखा उसने, देख लो। और ये लिखा मुंडक उपनिषद के अंदर, इसका परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह से करते जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक उपनिषद में लिखा है कि उपमा देने के लिए कि दो पक्षी दिए गए हैं, एक पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं और इनमें से एक पक्षी फल को खा रहा है। यानी कि शरीर रूपी एक वृक्ष है, इसमें दो चीजें, एक है जीव, एक है आत्मा। कर्म कौन कर रहा है? जीव। मार कौन रहा है? जीव। चोरी कौन कर रहा है? जीव। लेकिन आत्मा केवल देख रही है। जब देख रही है तो मुक्त है ही है। और जो कर्म कर रहा है, यानी कि मान लो चोरी करी तो फल भी तो उसको भुगतना पड़ेगा ना, मार भी सहनी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा। तो वो कौन है? जीव। आत्मा केवल दृष्टा है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान की एक शरीर में दो चीजें होती हैं और आत्मा केवल मनुष्य तन के अंदर होती है, किसी और तन के अंदर नहीं जाती। देखो ना कि मनुष्य तन की कितनी वो बताइए सार्थकता। समझे पहले कि हमें कितना सुंदर मनुष्य तन मिला होता है। आज हम यहाँ से जाएं, मान लो या नाली अगर खुद रही है, कोई भी चीज है, हम देख करके चल सकते हैं, लेकिन जीव वगैरह नहीं ना। कहते कीड़ी नालियों में ही बेचारे डुबक रहते ना, या कुत्ते बिल्लियां वो भी उसमें गिर सकते कोई, लेकिन मस्त सोच सकता है। हम अभी आ रहे थे, हम क्या रहे बच के चल रहे थे धूप से, क्योंकि हमारे पास बुद्धि थी कि हम साइड में चलेंगे ताकि हमको धूप ना लगे। लेकिन जानवर है बेचारे, कैसे करेंगे, उनको तो चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते कि मनुष्य तन की योनि सबसे पवित्र मानी गई है और मनुष्य के अंदर ही हम परमात्मा की भक्ति कर सकते, किसी और योनि पे हमारे पास विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए हम 84 योनियों से मुक्त नहीं हो सकते। तभी कहा बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि मनुष्य योनि जो है सबसे दुर्लभ है। पैसे से सब कुछ ले आएंगे, लेकिन हम चाहें कि दोबारा मनुष्य तन मिल जाए पैसे दे करके, तो वो संभव नहीं है। फिर लिखा है आत्मा ने तो कभी भी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न आगिन द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी आत्मा को किसी शस्त्र से नहीं काट सकते, किसी जल से गीला नहीं कर सकते, ना अग्नि उसको जला सकते। जबकि यहाँ तन तो जाएगी शमशान घाट 2 मिनट में, ढेर सारी लकड़ियां नीचे, ढेर ऊपर लगाओ और घी डालो, सामग्री डालो, तिल्ली लगाओ, जल के भस्म हो जाता है। तो वही कह रहे कि उसको कौन है? आत्मा, क्योंकि वो परम धाम के अंदर इस खेल को देख रही है। फिर अगले श्लोक में कहा है ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अखंडित मतलब कभी मिटती नहीं है, खंड नहीं होती है। इसे न तो जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी, स्थिर है, सदैव एक साथ रहने वाली है। अब वो यहाँ पर इस शरीर की आयु, बचपन में छोटा बच्चा पैदा होता है, कितना सा होता होगा, फिर वो दिनों दिन बढ़ता है, महीने बढ़ता है, साल बढ़ता है, तो उम्र की उम्र घटती बढ़ती रहती है ना। लेकिन परम धाम के अंदर आत्माओं का शरीर कैसा है? केवल 16 वर्ष की आयु, या फिर जैसे यौवन लड़की होती है 16 वर्ष की, इतनी आयु आत्माओं की परम धाम के अंदर। तभी तो कहते घट बढ़ नहीं है परम धाम के अंदर, स्थिर यानी एक जैसा ही रहता है, वो है परम धाम।
और यहाँ पे तो अभी जो जवानी है, जवानी के बाद फिर हड्डी बढ़िया सब लटक जाती हैं। जैसे अब लोग चल रहे हैं टेढ़े मेढ़े होकर के, किसी घुटने में दर्द की, कमर में दर्द। लेकिन परम धाम के अंदर एक रस होता है। उसी के लिए देखो लिखा है कि स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। परम धाम के अंदर कोई चीज न बनती है ना मिटती, वो है परम धाम। फिर लिखा है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। लिख दिया ना कि जैसा जिसने कर्म किया है अगला उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, कि निश्चित है। सतयुग में कहती 400 वर्ष की आयु होती मनुष्य की, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्ष। लेकिन अब तो किसी का भरोसा ही नहीं है, इतनी बीमारी नहीं चाह। आजकल 30-30 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। ये है कलयुग की पहचान, जिससे वे दूसरा जन्म ले सकते हैं। आयु समाप्त होती है, निश्चित है कि दूसरा जन्म उसको मिलना ही मिलना है, पर ये किसी को नहीं पता कि अगला जन्म है कौन सी योनि में मिलेगा। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है। अगर जन्म मरण के चक्र से अगर हमें निकलना है तो हमें परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति करनी ही पड़ेगी। अभी दिखाते हैं 8वें अध्याय का श्लोक है। ये लिखा है, यह है 8वें अध्याय का गीता का और 22वां श्लोक है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं, अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति के द्वारा। यद्यपि अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यानी कि ये जो ब्रह्मांड बनते हैं परमात्मा के हुक्म से ही बनते हैं, तो सत्ता भी उन्हीं की ही रहती है। इसलिए कहते हैं सर्वव्यापी हैं। और कहते हैं अपने परम धाम में रहते हैं, लिखा ना, यद्यपि वे अपने धाम में ही विराजमान रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, लेकिन सत्ता सारे संसार में उनकी व्यापक है। तभी कहते हैं कि यहाँ कण कण में परमात्मा, कण कण में नहीं है। कण कण में होता तो मरता ना कोई, पर घट घट में होता तो देखता हर कोई। कण कण में यहाँ अगर परमात्मा होता तो फिर कोई चीज मिटती ही नहीं, अखंड हो जाती। इसलिए सत्ता रूप में है। हाँ, परमात्मा जहाँ परम धाम में रहते हैं वहां का कण कण भी अखंड, कोई चीज मिटती नहीं। ये देखो ना हमारी गीता के अंदर लिखा हुआ। फिर 21वें श्लोक में लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। अभी मैं आपको नक्शे के द्वारा बताऊंगी, वहां का स्थान लिखा है। इसके अन्य अव्यक्त प्रकृति है। एक तो ये प्रकृति है, संसार को प्रकृति बोला, यह है प्रकृति, वो अप्रकृति है, यानी कि वो मिटती नहीं है, अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब जो कभी मिटे ना, जो शाश्वत है, अखंड है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, संसार से परे है। यह परा और कभी भी नाश न होने वाली है, कभी वो समाप्त नहीं होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो भागवत पुराण के अंदर लिखिए 4 तरह की प्रलय, कि संसार में पाताल से वैकुंठ तक कुछ नहीं बचेगा, लेकिन परम धाम तब भी अखंड रहेगा। ये गीता कह रही है। यह 21वां है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वे मेरा परम धाम। तो परमात्मा बता रहे कि जो मेरे को प्राप्त कर लेगा ना, वो इस 84 लाख योनियों में वापस दोबारा इस संसार में नहीं आएगा। उसका जीव हमेशा हमेशा लेके अखंड हो जाएगा। ये देखिए गीता कह रही है। हम ला करके केवल पाठ पूजा ना करें, उसको खोल करके भी देखें आखिर इसमें लिखा क्या है।
अभी आपको नक्शे के द्वारा बताएंगे कि कौन सी चीज कहाँ तक मिटने वाली है और अखंड अविनाशी परमात्मा वो कहाँ रहता है।